जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं तो गुरु जी हमारी हर जिम्मेवारी लेते हैं। वो कभी भी हमें भटकने नहीं देते, वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते, कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। हर पल हमें किस तरह से इतनी परेशानियों से भी बाहर निकाल देते हैं। गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें संगत जी वो कम ही है। गुरु जी कभी भी हमें किसी के आगे नीवा नहीं होने देते। हर पल हमारी रक्षा गुरु जी खुद आके करते हैं। वो कहते हैं ना कि गुरु जी किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा करने जरूर आते हैं। और संगत जी ये बात बिल्कुल सच है। गुरु जी अपनी संगत को हर पल ब्लेस कर रहे हैं, श्वास श्वास में ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। आप ध्यान से सत्संग को सुने, पूरा सुने। गुरु जी के बहुत ही प्यारे बेटे द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। इसलिए संगत जी सत्संग जब भी आप शुरू करें उसे अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरु जी हमें भरपूर ब्लेसिंग्स देते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। अब हम गुरुपाद से आज्ञा लेते हैं और आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं फ़िलहाल कनाडा में रहता हूँ अपनी आंटी के साथ। मैं अपना सत्संग, ये मेरा पहला सत्संग है और ये मैं इस चैनल के माध्यम से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। तो गुरु जी उनको भी ब्लेस करें जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं और जो शेयर कर रहे हैं। जय गुरु जी। मैं कनाडा 2022 में आया था और अकेला आया था स्टडी परमिट पे। और यहाँ पे मेरा कोई देखने वाला था नहीं, कोई चिंता मेरी करने वाला था नहीं, तो मैं अकेला था। गुरु जी की कृपा से मैं उनके साथ जुड़ा। जब से मैं कनाडा आया मुझे पाठ पूजा का ज़्यादा मोह हुआ। मैं पाठ पूजा की तरफ ज़्यादा बढ़ा। धीरे धीरे यहाँ पे मेरा गुरुदेव ने मेरे काफ़ी ध्यान रखा है, क्योंकि मैं अगर मेरे माँ बाप थे नहीं तो मेरे को ऐसा कभी फील हुआ नहीं कि कोई मेरे पास है नहीं, क्योंकि सदैव मेरे पास गुरु जी का स्वरूप है जो मेरे को मेरी माँ ने दिया था गुरु जी के आश्रम से। मैं सदैव उनके सेवा करता हूँ, सदैव पूजा करता हूँ और उन्होंने मेरा काफ़ी ध्यान रखा है। तो मैं शुरू करता हूँ मेरा गुरु जी का पहला इंस्टेंस जब मैं उनसे जुड़ा। जब कोविड हुआ था 2020 में, तब मैं इंडिया में था अपनी फैमिली के साथ। तब मैं नया मेरी मम्मी को शौक हुआ यूट्यूब पे अमृतवाणी सुनने का, गुरु कीर्तन सुनने का। तो धीरे धीरे मेरी माता को किसी ने जोड़ा और वो सिर्फ गुरुजी थे जो गुरुजी ने अपने आप से मेरी माता को जोड़ा। और वो सुबह उठ के 4:30 बजे गुरुजी का सत्संग सुनती थी अपने आप ही। बस कभी पता नहीं था ये कौन है कौन नहीं है, पर वो उन्होंने सत्संग सुनना शुरू करा। धीरे धीरे एक गुरुजी की तरफ प्यार बढ़ा, गुरुजी को जानने की लालसा बढ़ी। तो धीरे धीरे जब वो इस पाथ में आगे बढ़ रही थी तो उन्होंने मुझे भी साथ साथ में इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि मैं भी उनके साथ काफ़ी पाठ पूजा करता था। तो फिर धीरे धीरे मम्मी सारा दिन गुरुजी की कीर्तन लगा के रखती थी, भजन लगा के रखती थी। तो हमारी फैमिली ने सबने इकट्ठा मिलके सुनना शुरू कर दिया। कोविड में हमारा कोई आसरा नहीं था, तो हमने क्या करा, हम दिल्ली से शिफ्ट होके पहाड़ों में जाके थोड़ी देर चले गए, थोड़े दिनों के लिए चले गए, क्योंकि हमको डर था कि अगर हम दिल्ली रहेंगे तो दिल्ली का जो बुरा हाल हुआ था कहीं हम उसके बीच में हम फंस ना जाएं। क्योंकि मेरे उस टाइम मेरे दादा भी थे, अभी तो वो नहीं है, अब तो वो गुरु जी के श्री चरणों में जाके लीन हो गए हैं, अंतर्ध्यान हो गए हैं। तो हमारा पहाड़ों में एक हमने घर ले रखा था, वहाँ पे हमारा एक रूटीन बन गया था कि हर शाम को गुरु जी का हमको सत्संग सुनना है और
जब सत्संग पूरा हो जाए तो फिर उनकी आरती करनी है। तो धीरे-धीरे हमने इसको एक ट्रेडिशन सा बना लिया और ये हम डेली करने लग गए। फिर उस समय मैं अपना मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा था बाहर विदेश में। फिर मेरा कनाडा एडमिशन हुआ और मुझे कनाडा आना पड़ा जनवरी में। तो बीच में काफ़ी ऐसा हो गया था कि बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी वीज़ा को लेके। मैंने गुरुजी से पहली बार सच्चे दिल से प्रार्थना करी कि मेरा वीज़ा जल्द से जल्द आ जाए और जैसा आपको सही लगे गुरुदेव वैसा करना। तो जिस समय मेरे को भेजना चाहिए था गुरुदेव ने, उस समय मेरे को गुरुदेव ने कनाडा पहुंचा दिया। पर मैं जब कनाडा पहुंचा तो मेरे पहली जो फ़्लाइट थी वो तो काफ़ी सही रही, पर जब मैं टोरंटो पहुंचा वहाँ से मेरी नोवा स्कॉशिया में मैं फ़िलहाल अभी रह रहा हूँ, यहाँ के लिए मेरी फ़्लाइट थी, वो रीस्केड्यूल हो गई क्योंकि यहाँ पे उस टाइम बर्फ़ बहुत पड़ रही थी और मैं बिल्कुल सर्दियों के टाइम पे आया था। तो मैंने अगले दिन जब वो रीस्केड्यूल हुई, अगर मैं अगले दिन फिर मैंने फ़्लाइट पकड़ी। तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे 3 दिन तक कोई लाइट नहीं थी। मैं किसी को जानता नहीं था, ना कोई टैक्सी सर्विस चल रही थी, ना कुछ चल रहा था। तो गुरुदेव की कृपा से मैंने ऑनलाइन एक दोस्त बनाया था कनाडा आने से पहले, जिससे थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी, हाय हेलो। तो उसने मेरे को एकदम से मैसेज कर दिया कि अगर आप कनाडा पहुँच गए हो तो मैं आपको एयरपोर्ट से पिकअप कर लूँगा। तो मैं जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आया, उसकी सिस्टर मुझे लेने आई हुई थी। उसकी सिस्टर ने मुझे पिक करा और मुझे मेरे घर छोड़ा। पहले मेरे को खिलाया-पिलाया बाहर से, मैकडॉनल्ड्स वगैरह से, पहले कॉफ़ी वगैरह पिलाई, फिर मेरे को मेरे घर छोड़ दिया। फिर धीरे-धीरे वहाँ पे मैंने दोस्त बनाए और मैं टोरंटो आ गया। जब मैं टोरंटो गया, अकेला था, तो मेरे पास वहाँ पे बड़ी जॉब की दिक्कत हुई। मैं एक दिन बहुत परेशान हो गया। मैं किसी दोस्त के घर रह रहा था जिसको मैं अपने स्कूल टाइम से जानता था, उसके भाई के घर में रह रहा था। तो मेरे को फिर रहते-रहते 3-4 दिन हो गए थे और मेरे को बड़ी शर्म आने लगी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और अब ये जो इंसान है ये मेरे से थोड़ा अच्छे से बातचीत भी नहीं कर रहा है और मुझे एहसान-सा फ़ील होने लगा। मेरे को बड़ा रोना आया पहली बार। तो फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी कि गुरुदेव मेरा जल्दी से जल्दी जॉब लगवा दो, मेरे को यहाँ से निकाल दो। तो गुरुदेव ने मेरी बहुत बहुत जल्दी सुनी और 1 घंटे के बाद जब मैंने प्रार्थना करी, 1 घंटे के बाद मैंने किसी को कॉल करा जॉब के लिए। उन्होंने कहा हाँ, आपको मैं जॉब देने के लिए तैयार हूँ। आप एक काम करो, आप मेरे घर आके रह भी सकते हो अगर आपके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तो मैं उनके घर गया, मैं शिफ्ट हो गया जल्दी और वहाँ पे मैंने रहना शुरू करा, जॉब पे जाने लगा। तो कंस्ट्रक्शन की जॉब थी, मैं नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे को लगता था कि अगर मैंने बैचलर्स करी है, इंजीनियरिंग करी है, तो मुझे कुछ एक व्हाइट कॉलर जॉब करनी चाहिए, जो मेरी डिग्री से मैच होती हो। तो मैंने सोचा कि अब क्या करूँ, मैं तो कंस्ट्रक्शन की जॉब करके थक जाता हूँ और शाम को आते-आते सारा शरीर टूट जाता है। मैंने फिर गुरुदेव से प्रार्थना करी कि गुरुदेव मेरे को मेरी फ़ील्ड में जॉब लगा दो। मैंने काफ़ी लोगों को मैसेज करे अपनी जॉब के लिए। पता नहीं क्या हुआ, क्या ऐसा सीन हुआ कि मैंने किसी को जॉब के लिए मैसेज करा और उसने मेरे को बोला कि अगर आपको जॉब करनी है तो आप मेरे पास शिफ्ट हो सकते हो, आपकी जॉब जो है यहाँ से बड़ी पास मिलेगी। तो मेरे को मशीन ऑपरेशन की जॉब मिल गई थी और ये मेरे को बड़ी जल्दी जॉब मिल गई थी। 1 हफ्ते के अंदर-अंदर मैंने प्रार्थना करी और 1 हफ्ते के अंदर-अंदर मुझे जॉब मिल गई गुरुदेव की कृपा से। मैं फिर उसके घर शिफ्ट हो गया और वो जिसने मेरी जॉब लगाई थी उसकी एजेंसी थी। जो भी स्टूडेंट्स आते थे, वर्क परमिट वाले होते थे, वो उनकी जॉब लगाने का उसका काम था। उसका ऐसा बिज़नेस था। फिर कुदरती ऐसा हुआ कि उस इंसान के साथ मेरा उठना-बैठना डेली हो गया क्योंकि एक घर में रहते थे। हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। तो जितने भी घर में लोग थे आई थिंक 7-8 जने थे, 7-8 जने मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ना मुझे कभी खाने की चिंता हुई। मैं घर पे आता था, मुझे खाना बना हुआ मिलता था। जो मेरा दोस्त था उनकी आंटी जी मेरे लिए खाना बना के दे देती थी। मेरा बड़ा ध्यान रखा एक परिवार की तरह। फिर मेरे को वापस अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए नोवा स्कॉशिया हैलिफैक्स आना पड़ा। पर वो कुछ टाइम की बात थी। मेरा नोवा स्कॉशिया आने से पहले मेरे साथ एक घटना घटित हुई। अ, यहाँ पे ओपन सिमेट्री होती है, यहाँ पे कब्र होती है ओपन। तो रात के समय में 1-2 बजे करीब बज रहे होंगे और उस टाइम मैं नॉन-वेज का सेवन करा करता था। तो मैं और मेरी आंटी हम दोनों नॉन-वेज का सेवन करते-करते घर की तरफ वापस आ रहे थे क्योंकि उस टाइम वहाँ पे मेन एरिया था तो वो 3-4 बजे सुबह के बंद होता था। तो हम वापस आ रहे थे, तो हमको एकदम से पीछे चिल्लाने की आवाज़ हुई और हमने पलट के देखा, तो हमारे साथ फिर घर जब हम घुस गए तो हमको ऐसा लगा कि हमारे साथ कोई चीज़ साथ आ गई है। फिर हमने उस टाइम मैं पता नहीं क्या हो गया था क्योंकि मैं काम में इतना बिज़ी हो गया था, मैंने पाठ पूजा छोड़ दिया था।
हाथ भी जोड़ना मैंने छोड़ दिया था गुरुदेव के आगे, ना मैं दिया लगाता था, कुछ नहीं करता था। और सारे मेरे गलत आचरण हो गए थे कि मतलब सुबह नहाना नहीं, पूरा दिन नहीं नहाना, शाम को अगर नहा लिए तो फिर भी पूजा नहीं करनी, हाथ भी नहीं जोड़ने, बस अपना खाना-पीना, नॉन-वेज खाना, कभी-कभार अल्कोहल भी मैं पी लेता था। तो मेरा जो वातावरण जो मैंने क्रिएट कर लिया था, बड़ा नेगेटिव हो गया था। तो आस-पास फिर ये जो भूत-प्रेत से रिलेटेड चीज़ें, ये भी काफ़ी मेरी लाइफ़ में बढ़ गई थी और ये काफ़ी इनकी एक्टिविटी होने लग गई थी। तो मैं बड़ा घबरा गया। तो हमारे एक फैमिली पंडित जी हैं बचपन से, तो उन्होंने मेरे को सलाह दी कि मेरे को एक बार इंडिया जाना चाहिए और ये सारी चीज़ें ठीक करानी चाहिए, पाठ-पूजा करवाना चाहिए और सब फिर सही हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि इंडिया जाऊँगा तो पैसे बहुत खर्च होंगे क्योंकि फ़्लाइट की टिकट काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और 2 जनों की टिकट तो फिर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था उस टाइम पे। क्योंकि जहाँ पे मैं काम कर रहा था, वहाँ से मैंने काम छोड़ दिया था इसी रीज़न से, क्योंकि मेरे को डर लगता था अब सुबह उठ के जाने में, बाहर अकेले घूमने में मुझे बड़ा डर लगना शुरू हो गया था। और मेरी सैलरी भी इसी रीज़न से, मेरे को 1.5 महीने तक मुझे सैलरी नहीं मिली, तो मेरे को पैसे की बड़ी तंगी हो गई थी। मैंने सोचा कि क्या करूँ? फिर मैंने गुरुदेव के पास गया, उनसे मैंने प्रार्थना करी कि गुरुदेव सब आपके ऊपर है, कृपा कर आप सब ठीक करें। मैंने शाम को 3 टाइम मैंने पूजा करनी शुरू करी, लाइफ अपना समेटना शुरू करा फिर से। तो जब मैंने पूजा कर रहा था तो मेरे को करते-करते 11 दिन हो गए थे। 11वें दिन मेरे साथ बड़ी चमत्कारी चीज़ हुई। मैं भजन सुन रहा था फ़ोन में, मेरी आंटी जी किचन में काम कर रही थी, वो खाना बना रही थी। तो फ़ोन में से एक गुलाब की, ऐसा लगा कि काफ़ी हज़ारों-हज़ारों गुलाब अगर इकट्ठे हो जाएँ एक जगह, वैसी खुशबू फ़ोन में से निकलने लग गई। और मेरे आंटी जी ने मुझे बुलाया और उन्होंने मेरे को बताया कि देखो, यहाँ पे गुलाब की खुशबू फैल गई है। मैंने सुना तो मैंने देखा कि हाँ, वाक़ई में वहाँ पे एक कॉन्सन्ट्रेट गुलाब की खुशबू खुशबू फैल गई थी और वो फ़ोन से निकल के पूरे घर में मंडरा रही है, चल रही है, जैसे कोई इंसान चल रहा हो। और मुझे पता नहीं था उस टाइम गुरुजी की महिमा के बारे में, और मैं क्योंकि सत्संग नहीं सुना करता था, तो मेरे को कोई आइडिया भी नहीं था और मैंने उस अभी तक अपनी मम्मी को शेयर नहीं करा था ये सब हो रहा है। और वो चलते-चलते खुशबू हमारे मंदिर वाले रूम में चली गई। वहाँ पे फिर हमने जब प्रार्थना करी गुरुदेव से, तो उन्होंने हमारी इंडिया की टिकट, मेरे पिताजी ने अपने आप ही हमारी इंडिया की टिकट करवा दी। उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, हमने भी प्लान बनाया, हम चले जाते हैं। पर पैसे का जो हम जिस एजेंट के थ्रू हमने कराई थी, उसने हमसे पैसे भी नहीं लिए। उसने कहा आप पहले इंडिया आ जाओ, आप पैसे हमें बाद में दे देना। तो हम इंडिया पहुँच गए। फिर हमने इंडिया जाके पाठ पूजा करवा के जो भी प्रॉब्लम थी ये सब ठीक कराई गुरुदेव की कृपा से। फिर मैंने गुरुदेव का जो बड़ा मंदिर है, मेरे को वहाँ पे बहुत जाने का मन था। तो मैं वहाँ जाके आया अपने परिवार के साथ, अपने आंटी के साथ। हाँ, उस समय जब मैं पहुँचा वहाँ पर, उस टाइम बड़ा मंदिर जो था गुरुदेव का, वो बंद हो चुका था क्योंकि शाम हो गई थी और 8 बजे, आई थिंक शाम को 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद वो बंद कर देते हैं। फिर हमने वहाँ पे काफ़ी संगत इकट्ठी हो रखी थी और वो कह रहे थे कि हमको एक बारी दर्शन करने हैं, थोड़ी देर के लिए खोल दो। मेन हमको जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप है, गुरुजी की, वहाँ तक हमको ना जाने दो, कम से कम हमको सिर्फ़ गुरुजी की समाधि के दर्शन, गणेश जी के दर्शन करने दो। तो काफ़ी देर तक हम वहाँ खड़े रहे। हमने गार्ड से रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे जाने दो क्योंकि कल मेरी कनाडा की फ़्लाइट थी और मेरे को बड़ा मन था गुरुदेव से मिलने का। मैंने बाहर खड़े होके प्रार्थना करी, गुरुदेव इतनी दूर से आया हूँ, अगर आज नहीं मिल पाया तो पता नहीं वापस इंडिया आना कब होगा, कब आपसे मैं मिलूँगा। अगर आप मेरे से मिलना चाहते हो, तो मुझे आप जल्द से जल्द अंदर बुला लो। इतनी देर में वो गार्ड ने क्या करा, अंदर से एक अंकल जी आए और उन्होंने बोला गार्ड को कि आप इन्हें अंदर जाने दो, कोई नहीं, दर्शन करने दो और ये जल्दी आ जाएँगे। एकदम से मेरे अंदर बहुत खुशी हुई और सब लाइन लग के गुरुदेव की समाधि के, जहाँ पे उनकी समाधि है, वहाँ तक हम गए, हमने दर्शन करे, गणेश जी के दर्शन करे। गुरुदेव से मैंने प्रार्थना करी, शुकराना करा हर एक चीज़ का जो उन्होंने मुझे दिया, जो नहीं दिया उसका भी शुकराना किया और मैं बाहर की तरफ आ गया। फिर जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने ऊपरी के लिए जो पूजा करवाई थी, तो वो हमारे लिए बाहर का खाना बंद था। हम सिर्फ़ घर में खाना बना सकते थे अपने हाथों से और वही खा सकते थे। तो क्या हुआ, जैसे ही मैं बाहर आया, तो उस टाइम मुझे पता नहीं था गुरुदेव की महिमा के बारे में। अंदर से एक गार्ड आया, उन्होंने मेरे को बुलाया, उन्होंने कहा, "आप यहीं रहो, कहीं मत जाना, आपके लिए गुरुजी ने कुछ भेजा है।" सिर्फ़ मैं, और इतनी भीड़ वाली संगत थी वहाँ पर, उनमें से किसी को नहीं उन्होंने चूज़ करा, उन्होंने सिर्फ़ मुझे बुलाया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे को मेरे गुरुजी ने ही बुलाया है।
मैं गया, उन्होंने अंदर से लंगर प्रसाद अच्छे से पैक जो करके रखते हैं प्लेट वगैरह में, उन्होंने लाके मुझे दे दिया और उन्होंने कहा कि ये गुरुजी का लंगर प्रसाद है, स्पेशली गुरुजी को भोग लगा था, तो ये आपके लिए गुरुजी ने दिया है। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने गुरुजी से मन ही मन शुक्राना करा और उनसे प्रार्थना करी कि जो अभी मेरी सिचुएशन है, मैं ये इसको पा नहीं सकता आपके इस लंगर को, तो हे भगवान मुझे क्षमा करना। ये जो लंगर प्रसाद है, मैंने फिर उसको वहाँ पे कुछ गाय थी, उनको खिला दिया। तो क्या हुआ, जैसे मैंने उस गाय को खिलाया तो वो मुझे मारने लग गई, सर मार रही है और बड़ा ज़ोर-ज़ोर के सिर मार रही है। मेरे को उससे बचना पड़ा। मेरे को समझ ही नहीं आया कि गुरुदेव ने मेरे लिए दिया है, अगर मैं उसको खा लेता तो मैं ठीक हो जाता। ये प्रॉब्लम कभी होती नहीं, पर मैं अनजान था उनकी महिमा से, मुझे समझ नहीं आया। पर मैंने सारा फिर भी गाय को खिला दिया और क्षमा माँग ली। फिर मेरा अगले दिन कनाडा आना हुआ, यहाँ पे आके मेरे को जॉब की बड़ी दिक्कत हुई, तो फिर से मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी और मैंने हनुमान चालीसा के काफ़ी पाठ करे जॉब के लिए, तो मेरी अच्छी जगह एक जॉब लग गई। तो वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 1 साल तक काम करा जब तक मैं अपने स्टडी परमिट पे रहा। फिर मैंने जब स्टडी परमिट मेरा ख़त्म होने लगा था तो मेरे को पैसे की बड़ी प्रॉब्लम रहती थी क्योंकि वो जॉब हाई पेइंग जॉब नहीं थी और उसमें मेरे को ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता था। अगर मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए तो घर खर्च हो नहीं पाता था ढंग से। बड़ा तंगी तंगी हो जाती थी और जो चीज़ चाहिए होती थी बेसिक वो भी नहीं ले पाता था कभी-कभार। तो गुरुदेव से मैंने प्रार्थना करी कि गुरुदेव मेरे पैसे की जो प्रॉब्लम है, सिचुएशन है मेरी फाइनेंशियल, इसको कृपा कर ठीक करें। तो पता नहीं गुरुदेव ने अपना चमत्कार दिखाया। मेरी जो जॉब जहाँ पे मैं करता था, उन्होंने जो मेरी वेकेशन पे होती है, वो उन्होंने कुछ टाइम के लिए मेरे पे स्टब में ही डालनी शुरू कर दी। मतलब जो मेरे को तनख्वाह मिलती थी, उसी में डालनी शुरू कर दी। एक्स्ट्रा पे आती थी इसका मतलब मुझे। तो मुझे कभी पता नहीं लगा, उन्हें भी नहीं पता लगा, उनकी एक गलती हो गई थी। उन्होंने कुछ ऑप्शंस थे जब मेरा इनटेक कर रहे थे, तो भर्ती कर रहे थे, तो वो डालना भूल गए मेरी वेकेशन अलग से। सारी मेरी जो पे आती थी, वो एक्स्ट्रा पे आती थी। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस एक्स्ट्रा पे जब तक मेरे को ये पता लगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा पे आ रही है, मेरे को तो ऐसे हुआ कि ये हो कैसे सकता है? मिस्टेक हुई तो मेरे साथ ही हुई, ये पक्का मेरे गुरुदेव ने किया है। तो सब सही रहा। हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन धीरे-धीरे इस रीज़न से ठीक हुई। फिर जब ठीक हो गई, सब स्टेबल हो गया, उन्होंने वापस से मेरी वेकेशन पे बंद कर दी और फिर दिसंबर आ गया, साल का अंत आ गया, तो मैं गुरुदेव से बड़ी प्रार्थना करता था, गुरुदेव अब मैं कब तक ऐसी जॉब करता रहूँगा? कब तक मैं ऐसे दर-दर भटकता रहूँगा? मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी रहेगी। आप मेरी कोई हाई पेइंग जॉब लगा दो, कोई रेप्यूटेबल जॉब लगा दो। मैंने बस ये प्रार्थना करी थी और उस टाइम मैं बहुत सत्संग सुनता था गुरुदेव के और मेरे को उनका होने का बड़ा आभास होता था। वो मेरे से सत्संग के थ्रू काफ़ी बात करते थे। तो उन्होंने मेरे को एक सत्संग में सुनाया कि तू चिंता मत कर, तुझे एक नई जॉब ब्लेस कर रहा हूँ, तेरी सारी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक होगी। तुझे नई जॉब के साथ एक नया लैपटॉप और एक नया फ़ोन भी मैं गिफ्ट करूँगा। तो मुझे समझ नहीं आया। जैसे ही मैंने ये सत्संग सुना, 1 घंटे बाद मैं किसी इंसान से मिला था जो नोवा स्कॉशिया हेल्थ अथॉरिटी में डायरेक्टर है और वो इंडियन थे। तो उनसे मैं कभी कॉफ़ी शॉप में कभी मिला था, टकराया था, तो बातचीत हो गई थी। तो उनका एकदम से मेरे पास कॉल आता है। कहते हैं कि आपके लिए मेरे पास एक जॉब है, क्या आप करना चाहेंगे? मैं तो बहुत खुश हो गया। उन्होंने मेरे को जॉब दी अपने अंडर। जब मेरी जॉब लगी तो मैं इंटरनल ऑडिटर बन गया, पूरे नोवा स्कॉशिया हेल्थ अथॉरिटी का, पूरे प्रोविंस का, पूरी स्टेट का। और साथ-साथ मेरी जॉब के मुझे एक नया लैपटॉप मिला, मुझे एक नया फ़ोन मिला। तब मुझे समझ आया कि गुरुदेव का कहने का क्या तात्पर्य था कि नया लैपटॉप, नई जॉब और नया फ़ोन मैं तुझे ब्लेस करता हूँ। तो मेरे को बड़ा बड़ा मेरे को खुशी हुई, गुरुदेव से मैंने शुकराना किया। उसके बाद गुरुदेव ने मेरे को एक दिन मैसेज पे बोला कि मैं तेरे को 777 के नंबर से ब्लेस करूँगा। तो उस टाइम मैं नया घर ढूँढ रहा था क्योंकि मेरे इस घर की लीज़ पूरी होने वाली थी। तो मैं जब ढूँढ रहा था तो मेरे को जहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल रह रहा हूँ, मेरे को ये घर किसी ने रिकमेंड करा, मैंने इसकी फ़ोटो देखी तो मेरे को बड़ा पसंद आया। मैं जब आया तो मैंने यहाँ पे जो कमरे देखे थे वो मेरे को बड़े अच्छे लगे, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद गुरुदेव ने मेरे को मैसेज करा कि मैं तेरे को 777 की नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस कर चुका हूँ। मुझे फिर भी समझ नहीं आया क्योंकि मेरे को लग रहा था कि यार कैसे मेरे को ब्लेस किया? मेरे को तो अभी कुछ समझ ही नहीं आया 777 क्या था? तो मैं एक दिन बस बैठा हुआ था, ऐसे सोच रहा था, एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक होता है कि जो मेरा घर है वो 7th फ्लोर पे है। जो मेरे घर का नंबर है वो 707 है, तो 3 7 तो यही हो गए। तो 777 की नंबर से वो मेरे को पहले ही ब्लेस कर चुके थे और मुझे ये बात पता ही नहीं लगी। ऐसे-ऐसे मेरे गुरुदेव ने मेरे साथ मेरी लाइफ में अपने मिरेकल्स दिखाए हैं, साथ दिया है, कृपा करी है।
आज मैं जहाँ रह रहा हूँ, जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ, बहुत सुंदर जगह है। मेरे घर के बिल्कुल पीछे मेरी बालकनी से पूरा ओशियन दिखता है। मैं बिल्कुल मेन स्ट्रीट पे रहता हूँ और आज जो मेरी सिचुएशन है, गुरुदेव ने मुझे फर्श से लेके अर्श तक ले आए हैं और अभी भी वो मुझे यही कहते हैं कि अभी मेहनत करता रहे और सदैव अच्छे काम करता रहे, दान पुण्य का काम करता रहे। तेरी लाइफ में कभी कोई कमी नहीं आने दूँगा। तो मैं इसे गुरुजी की आज्ञा मान के इसका सदैव पालन करता रहूँ, ऐसा गुरुजी मेरे को आशीर्वाद दें। मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। मैं आज जो मैं हूँ, ये सिर्फ़ गुरुदेव की कृपा से हूँ। मेरे पास आज सब कुछ है। गुरुदेव ने मुझे एक गाड़ी से ब्लेस किया, मुझे घर से ब्लेस करा और एक उन्होंने मेरे लिए एक फ्यूचर की ब्लेसिंग रखी हुई है, जब वो पूरी होने ही वाली है बस फाइनल उस अपने आचरण पे है, फाइनल फ़ेज़ पे है, वो कंप्लीट जैसी हो जाएगी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। गुरुदेव ने मेरे को बोला था 2023 में नवंबर में 11 नवंबर को कि तू मेरे को अपनी विश लिस्ट बना के दे। तो मैंने ऐसा उनका आज्ञा का पालन करते हुए एक लिस्ट बना के दी और उन्होंने कहा इसमें 11 अपने जो भी तेरा मन है, इच्छाएँ हैं, तेरी विश हैं, इसको लिख के बस मेरे पास रख दे। तो मैंने उनके पास स्वरूप के पास एक स्वरूप है गुरुदेव का मेरे पास, वहाँ पर मैंने अपनी विश लिस्ट बना के उनके बगल में ही रख दी। तो उसमें से गुरुदेव ने 7 तो बड़ी जल्दी पूरी कर दी, बड़ी जल्दी, और बाकी की जो 4 हैं वो इन प्रोग्रेस अभी चल ही रही हैं। और गुरुदेव ने बोला कि एक और फिर से लिस्ट बना के दे मेरे को, ताकि मैं तेरी सारी इच्छाएँ पूरी करता रहूँ। ऐसे गुरुदेव मेरे पे कृपा बनाए रहें, सब पे बना के रखें, सबका भला करें, सर्बत का भला करें। और इसी के साथ मैं अपना ये जो सत्संग है, इसको समाप्त करता हूँ। मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो सत्संग बोलने में, शेयर करने में, तो कृपा कर मुझे क्षमा करना। गुरुदेव और संगत जी, आपसे भी क्षमा चाहता हूँ, कोई गलती हो गई हो तो। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करता हूँ, गुरुदेव के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुचरण दुखहरण। हर हर महादेव।